बहुत से लोग बहुत से सवाल करते हैं, तो हमने अगेन एक नया सेशन ये रखा है कि मंथ के एंड के अंदर जो है ना, हम सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो लेके आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो वो मैं इसमें सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा कि लोग क्या पूछ रहे हैं, तो उनको मैं आंसर भी करूँगा, ताकि उनको आंसर भी हो जाए और आप लोग जो हैं आपको भी उससे फ़ायदा हो जाए। यसर साहब हैं, इन्होंने पूछा कि फ़ेज़ 9 जे ब्लॉक के मतलब पूछा है कि इसको पोजीशन कब आएगा। अगर मैं ऑन ग्राउंड की बात करूं तो वहां पे जो डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस साल के एंड यानी कि दिसंबर 2025 को आ जाए, या मैं मैक्सिमम आपको टाइम दूंगा कि मार्च अप्रैल 2026 को यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा। और इसके सारा के सारे 9 इसको जे ब्लॉक को नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 90% प्लॉट्स को जो है वो पोजीशन आ जाएगा, और ये बहुत बड़ा नंबर है। फिर बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कर देंगे, पोजीशन में ले आएंगे। अच्छा, ये मैट कैट एक हैं 4763, ये पूछ रहे हैं 4 मरला कमर्शियल 25 साल प्रिज्म और अभी तक पोजीशन नहीं आया। बिल्कुल ये बड़ी बदकिस्मती है शायद कि लोगों ने जो है वो इतना टाइम पे यहाँ पे फाइलें ली हुई थी, फिर ये प्लॉट बन गए, डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए। 2015 में जब इसकी बैलेटिंग हुई है, उसके बाद से आज भी 10 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन पोजीशन नहीं आया। तो मज़ीद आगे और भी कितना टाइम लग सकता है कि ज़ाहिर है इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसको आबाद होते हुए। अब आप टावर तो पहला नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि आबादी तो है ही नहीं, तो इसको टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप वेट करें। वो कहते हैं ना कि जो आप ठंडा करके खाएं, इंशाल्लाह इसके अंदर फ़ायदे तो हैं। 9 प्रिज्म बिल्कुल इस वक्त तैयार है, और यही इस वक्त आपको जो है वेरी सून जो है वो गेंस दे सकता है। ये कोई फ़ेज़ 10 के मुतालिक पूछ रहे हैं कि इसका ROI क्या आएगा फ़ेज़ 10 के मुतालिक 4 सालों के अंदर। तो 4 साल में जो फ़ेज़ 10 की हालत होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ाइल से प्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी और आप डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे होंगे। ROI की जहाँ तक बात है तो शायद वो इतने ज़्यादा गेंस ना आ सके, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास 9 प्रिज्म कंपैरिजन के लिए होगा, और ये बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन के ऊपर खड़ा होगा। तो कंपैरेटिवली वहाँ पे अभी टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपको उसी प्राइस के ऊपर प्लॉट मिल रहा होगा जो कोई पोजीशन है, तो शायद आपको गेंस नहीं आ सकते इतने अच्छे। इसके बाद जो है ये कराची से 1947 हैं, ये साहब पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पोता पोती या फ़ेज़ 10 जो है वो घर बना लिया जाए तो क्या करना चाहिए। यकीनन ये पोता पोती के लिए ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ मेरा फेवरेट फ़ेज़ है फ़ेज़ 10, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये 3rd जनरेशन के लिए है, तो उसके लिए तो शायद ये बहुत ज़बरदस्त होगा। एक और साहब हैं जो हाजी साहब हैं, वो भी पूछ रहे हैं फ़ेज़ 8 का जो वाई ब्लॉक है उसका क्या फ्यूचर है। फ्यूचर नहीं, उसका तो प्रेजेंट है। इस वक्त वो पोजीशन की सूरत में है और उसको कनेक्ट किया जाएगा अभी जल्दी ही आपके एक्स ब्लॉक के साथ, तो फिर ये अंदर से भी इसकी अप्रोच आ जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंडर वैल्यू है, एकदम से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। और अगर आपने घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा ख्याल है कि जिस जगह इसकी लोकेशन है आउटस्टैंडिंग। तहसीन जावेद साहब हैं, ये प्रिज्म के एच ब्लॉक और के ब्लॉक के पोजीशन के मतलब पूछ रहे हैं। तो एच ब्लॉक और के ब्लॉक, एच ब्लॉक को तो पोजीशन आ चुका हुआ है, और ये DHA ने इसी महीने बल्कि अभी कुछ दिनों पहले जो है वो पोजीशन दे दिया हुआ है, और के ब्लॉक का भी अभी जल्दी ही पोजीशन आ जाएगा। वकास साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि DHA कोयटा और दूसरे DHA फ्लॉप हैं और इनकी ज़मीनें इनको मुफ्त मिलती है और ये करोड़ों रुपए की जो है वो बेचते हैं। ऐसा नहीं है जी, DHA ना तो कोई ज़मीन ख़रीदता है, ना उसको मुफ्त मिलती हैं, ना वो कब्ज़ा करता है। लोग ही लेके DHA को सरेंडर करते हैं और DHA उनके अगेंस्ट उनको फाइलें देता है। DHA मुफ्त में कुछ भी नहीं लेता, और ना ये किसी के ऊपर वो काबज़ होता है। DHA के एक ब्रांड है, उन्हीं की ज़मीनों को DHA का नाम जब दे दिया जाता है तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो और चेंज हो जाती हैं। अच्छा, माजिद अवान है, ये फ़ेज़ 10 की बैलेटिंग के बाद जो है वो प्राइसेस नीचे क्यों जाएंगी, ये बात ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये फ़ेज़ 10 की जैसी बैलेटिंग होगी तो प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी, और उसकी रीज़न है कि इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। वो डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा होंगे कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे चली जाएंगी। और जैसे आज DHA कोयटा के अंदर जो प्लॉट है उसकी प्राइस आप देख लें और उसकी फ़ाइल की प्राइस देख लें, समटाइम ऐसा होता है कि फ़ाइल की प्राइस जो है वो प्लॉट से भी ऊपर चली जाती है। तो यही इन फ्यूचर जो है फ़ेज़ 10 के साथ होगा, क्योंकि उसका कंपैरिजन जब 9 प्रिज्म के साथ होता है तो उसकी एक लिमिट है जो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि 9 प्रिज्म अवेलेबल है और एमिनिटीज़ हैं और कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बैलेटिंग के बाद फ्यू के डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे
और वो उनकी प्राइस को जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी प्राइस हमें सूट नहीं करती, इससे बेहतर है कि हम यही प्राइस दे के 9 प्रिज्म के अंदर आ जाएँ। तो दैट्स वाई वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमेशा से रहेगा, बाइंग नहीं हो रही होगी। एक साहब हैं ये इतिहाद टाउन के मतलब पूछ रहे हैं कि ये ऊपर जाएंगी, इनकी प्राइसेस जो हैं, और ये बैरिया जो ख़त्म हो गया उसका साथ क्या। बिल्कुल मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ आपको, कोई बैरिया को रिप्लेस किया गया इतिहाद टाउन को, और अब आप ये देखिएगा कि इतिहाद टाउन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाउसिंग बन जाएगी और बड़ा नाम होगा इनका, और डिलीवर भी करेंगे, और आपको एक नया जो है वो बैरिया टाउन की शक्ल में इतिहाद टाउन जो है वो आपको नज़र आएगा। इसके बाद ये मैट कैट हैं, ये अगेन दोबारा इन्होंने पूछा है कि 9 प्रिज्म के सी और पी ब्लॉक का पोजेसन जो है वो कब आएगा। तो 9 प्रिज्म के सी और पी ब्लॉक को जो है मैं आपको कह सकता हूँ अगले 4 से 5 महीनों के अंदर, जनवरी या फरवरी 2026 से पहले जो है पोजेसन आ जाएगा, पी ब्लॉक को भी और सी ब्लॉक को भी। सुल्तान साहब हैं, ये DHH सिटी की बैलेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि एज़ पर हाई कोर्ट ऑर्डर जो है इसको जो है वो बैलेट किया जाना था, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। तो बिल्कुल अगर ये बैलेटिंग हो जाती, प्लॉट हो जाता, तो आज रावी के गिर्द ही होता। तो जिस तरीके से वहाँ पे सारी की सारी हाउसिंग अलीम खान साहब की भी डूब गई हैं, और अर्बन की भी सारी डूब गई हैं, रूडा की। तो मेरा ख्याल है DHH सिटी के साथ भी यही होता, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ की ज़मीन है और रावी के अंदर आपको ये मिलता, तो शायद आप वो बच गए हैं उस डिज़ास्टर से। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जिन लोगों के वहाँ पे करोड़ों रुपए की इमलाक जो हैं वो तबाह हो गई हैं, उनका ज़िम्मेदार ना तो रूडा होगा ना हुकूमत पाकिस्तान होगी। काश मलिक रियाज साहब होते तो शायद वही ये बेड़ा उठा लेते। अब ये फ़ारूक ख़ान है, ये लास्ट में ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि ओवरसीज़ फेज़ 7 का जो इनक्लेव है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। तो इसका फ्यूचर नहीं है, इसका प्रेजेंट है, और इस वक्त वहाँ पे घर बन रहे हैं, इसकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। आपको पता है इसका सारा बाउंड्री वॉल, गेटेड कम्युनिटी, अलग से कमर्शियल इनका DHA ने बना दिया, एक सिक्योरिटी आपको दे दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इसका फ्यूचर नहीं है, इस वक्त भी ये बहुत ज़बरदस्त इसकी कंडीशन है। तो आप यहाँ पर जो है वो घर बनाएँ और इन्वेस्टमेंट भी करें, तो इसका तो बेहतर से बेहतर ही जा रही है। ये थी आज के क्वेश्चंस, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप भी नीचे कमेंट्स में जो है हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दिया जाएगा, और आपके क्वेश्चन को इन चीज़ों में भी शामिल किया जाएगा। और आपका जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उससे बहुत से लोगों को और भी फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं करता, बहुत सारे लोग रह जाते हैं, लेकिन आपका मैं उनमें से सॉर्ट आउट करता हूँ कि जो ज़्यादा लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं या जो लोगों को ज़्यादा परेशानी है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।